ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल। हो फलक तक चल साथ मेरे, आँखों को नीचे नीचे मैं तेरे पीछे पीछे चल दूं जो कह दे तू अभी। बहारों के चत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहे ये गजल। हो फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। टुडे इज द वीकेंड व्लॉग। आज सैटरडे है यहाँ पे और हम लोगों का एक ज़बरदस्त सा प्लान बना है। अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह पे और हम लोगों ने फाइंड आउट किया कोई अच्छी सी प्लेस जहाँ पे जाएँ, थोड़ा सा फ्रेश आउट हो, क्योंकि विंटर यहाँ पे काफ़ी डिप्रेसिंग होते हैं और जो टाइम है ना ये विंटर की कोर है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत कोल्डेस्ट मंथ है। और NSW में इवन इन विक्टोरिया जहाँ पे ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे ठंडी हवाएं आती हैं। अब उसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये लाइफ उतनी स्लो तो नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली विंटर में यहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। फैमिली की एक्टिविटीज़ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, टाइम बहुत कम होता है, बच्चों की एक्टिविटीज़ बड़ी रिस्ट्रिक्ट होती हैं। फिर उसके अलावा आपका बाहर जाना, उसके ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट आता है। शाम के टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम हालांकि बहुत अच्छा मौसम होता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस वीकेंड पे कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि हम लोग चलते हैं किसी अच्छी सी आउटडोर लोकेशन पे, अच्छा सा एक ढूंढते हैं जगह, स्पॉट ढूंढते हैं और उसको एक्सप्लोर करने चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है लिंकिंग रॉक्स। वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग सुबह सुबह निकल आए हैं ताकि धूप के टाइम में हम वहाँ पे जाएँ, इंजॉय कर सकें। और साथ में बस अभी पेट्रोल वगैरह फिल करा रही है, बच्चे अपना रीफिल करेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह लेंगे और फिर उसके बाद हम सीधा अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ये है जी जगह जिसका नाम है लिंकन रॉक्स। इस तरह से ये बनी हुई है। वेदर अगर इतना फेवरेबल मिल जाए ना तो इंसान को कोई भी इस तरह का मौका मिस नहीं करना चाहिए। और मैं तो हर कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसा वीकेंड मिल जाए जिसपे सब फ्री हो, तो अच्छे तरीके से घूमें फिरें, अच्छा सा खाएं, अपनी फैमिली के टेक केयर करूँ, ताकि जो है वो मेरे लिए भी जो है ना ये एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। अच्छा जी, जैसा कि ये देखें जी, ये एरिया का नाम है लिंकन्स रॉक। तो यहाँ पे जो है ना चल के हम अंदर आए हैं, तो यहाँ पे जो है वो रॉक्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, साइडों पे झाड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा व्यू है, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी इसकी मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी थी। अच्छी जगह है। ये देखें बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना वो फाइनल डेस्टिनेशन है। ये पूरी जो है एक माउंटेन रॉक है। सो दिस इज़ द फाइनल लोकेशन। आप देख सकते हैं कि ये पूरा व्यू है, ये रॉक्स हैं, रॉक्स के ऊपर इस तरह से ये बना हुआ है और बड़ी खूबसूरत सी वाइट कलर की रॉक है ये। तो यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे का भी व्यू दिखाती हूँ। ये हो गई रॉक्स। यहाँ पे हम ऊपर आ गए हैं। ये देखें लोगों ने अपने नाम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये है जी ब्लू माउंटेन्स की टॉप व्यू। आपको जो दिखाने वाली हूँ व्यू, इट्स ब्रेथ टेकिंग। ये देखें जी, व्यू चेक करें, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, अमेजिंग। साइड पे भी बिल्कुल ग्रीन पहाड़ है। ये बीच में इतनी बड़ी सी रॉक है। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. हाउ आर यू? Well, I'm good. These two अस्सलाम वालेकुम। can write your name. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय 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 बोट। ये तो इससे तो डर ही बहुत लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। मुझे आपको वजह से डर लगता है। नहीं, समझ बहुत आगे गया था, मुझे डर लग रहा था। लेकिन वाकई ये बच्चों के साथ थोड़ी सी स्केरी है जगह, पर ये स्केरी है, एक्चुअल में स्केरी है। खूबसूरत और स्केरी है एक ही टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। Can you write mine?
नीचे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बैठ के खतरनाक। आपका डरपोक नहीं है, हम डरपोक है। पर पिक्चर बड़ी जबरदस्त। बस बस बस, डर लग रहा है, डर लग रहा है। कितना डर लग रहा है इधर, बहुत स्केरी है, बहुत स्केरी। मुझे सबसे ज्यादा क्या हुआ? चलो आका ने उस बोतल को अब रेस्क्यू कर लिया। वैसे डर लगता है, डर लगता है, बहुत डर लगता है। स्टीप है बिल्कुल। व्यू बहुत प्यारा है। अच्छा जी, ये जो जगह है ना, इसके बारे में ये चीज़ है कि ये बच्चों के साथ जाने वाली जगह नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है स्टीप है। इसके नीचे पहाड़ ही पहाड़ हैं, ब्लू माउंटेन्स की खाइयाँ हैं, बहुत ही गहरे, ये डीप ग्रीन कलर के लश ग्रीन पहाड़ हैं और इसके बिल्कुल माउंटेन टॉप है ये, और इसके इर्द गिर्द कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बच्चे जो थे बिल्कुल उनके साथ ही थे, दैट्स वाई हम लोग उनकी टेक केयर कर रहे थे। एज अ कपल इफ़ यू वांट टू गो, ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, और अगर आपके बच्चे थोड़े समझदार हैं, थोड़े बड़े हैं, तो तब यहाँ पे हम लोगों ने माउंटेन टॉप के ऊपर वीडियो बनाई थी। हम लोग कई बार ब्लू माउंटेन्स जा चुके हैं, लेकिन ब्लू माउंटेन्स का व्यू भी इतना प्यारा नहीं है जितना इस जगह का है। आप इस जगह को एग्जामिन करें, बिल्कुल ऐसे फील होता है कि बादलों के बिल्कुल आप तकरीबन पास पहुंच गए हैं, और बिल्कुल ये वाइट कलर की जो पहाड़ है ये इतना खूबसूरत लगता है। इट लुक्स लाइक अ ग्लेशियर। आप एक ग्लेशियर के ऊपर खड़े हैं और नीचे जो है ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। एक खूबसूरत सा वास्ट किस्म का व्यू होता है और ज़बरदस्त किस्म का। ये आपको मैं 360 व्यू दिखाती हूँ सारा। यहाँ पे आप देखें कि इर्द गिर्द भी सारे पहाड़ जो हैं वो फुली ग्रीन है, और ऊपर से बीच में ये जो माउंटेन टॉप है जिसको लिंकन्स रॉक कहते हैं, एक बड़ी सी रॉक है, इसका व्यू बहुत अच्छा है। हम लोग जब ड्राइव करके आ रहे तो हम सोच रहे थे कि आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन हमारा तो बहुत ही अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे जाने का। हमें बहुत मज़ा आया, जगह बड़ी खूबसूरत थी, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इससे आगे जाके वीडियो नहीं बना सकती थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आती हैं। आपका ने बहुत नीचे जाके जो लास्ट उसकी थी हिल, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। आसिम ने भी ट्राई की थी, लेकिन वीडियोस के लिए इतना रिस्क लेना मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा डेंजरस था। अब एक्चुअल व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करी थी। लुक एट द क्लाउड्स, क्लाउड्स की हाइट देखें, उसके बाद आप नीचे का जो ग्रीनरी है, लश ब्यूटी, उसके अलावा जो है रॉक्स के ऊपर से डायरेक्ट आपको नीचे की जो डेप्थ नज़र आती है, आप वो चेक करें। वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये एक व्यू है, इधर जाना ज़रूर चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब एक साइड मैंने आपको दिखाई है, अभी मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी लेस स्केरी है। वहाँ पे जो रॉक बनी हुई है वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। इस साइड पे भी जो रॉक्स बनी हुई है, इट्स लाइक द हाईएस्ट रॉक, और उसके नीचे डीप जो है वो बनी हुई है। लेकिन अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो मेरा ख्याल है कि इट्स डिफ़िकल्ट। जो क्रॉलिंग करते हैं या वॉक करना स्टार्ट करते हैं उनके साथ तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आना चाहिए। थोड़े से समझदार अगर बच्चे हैं और आप उनकी टेक केयर कर सकते हैं, बिकॉज़ बिल्कुल बाउंड्री नहीं लगी हुई, लेकिन बड़े जितने भी लोग हैं उन सबको व्यू बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों को ब्लू माउंटेन्स बहुत अच्छी लगती हैं उनके लिए बेस्ट जगह है, बिकॉज़ ब्लू माउंटेन्स जो है वो उतनी ज़्यादा करीब से नहीं व्यू आता, लेकिन यहाँ इसका व्यू बहुत 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 नज़दीक है। मैं आपको पूरा व्यू अब दिखाती हूँ। ये वाली साइड इतनी स्केरी नहीं है, ये नॉर्मल लग रही है, लेकिन वो प्यारी भी वही ज़्यादा है, और ये भी प्यारी है। जैसे ही ऊपर जाते हैं, शो मी, वेयर इज़ योर नेम? मिन्हा। वाओ। I'm gonna be next. NHA. Well done. After 20 years, come and see if it is still there. लेना, पता नहीं क्या क्या, सबने अपने नाम लिखे हुए हैं, हमारा रह गया। कहाँ पे है? नाम बहुत लिखे हुए हैं, हम भी लिख के जाते हैं। कहाँ पे है? ये क्या है? काजी लव नबीला। वाह, काजी लव नबीला, सही है, ये भी सही है। तो माउंटेन्स की वाइब जो होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जितनी भी हम खूबसूरती देखते हैं, या ज़मीनी होती है, या पहाड़ों की होती है, या वादियों की होती है, तो ये माउंटेन की खूबसूरती है। माउंटेन की खूबसूरती यही होती है कि आप आसमान से करीब हो जाते हैं, आपको जो है गहराइयाँ नज़र आती हैं, और आप
अपने आप को जो है ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग समझते हैं। तो ये है इस माउंटेन की खूबसूरती, क्योंकि ब्लू माउंटेन से भी जब आप ये व्यू देखते हैं तो अक्सर लोग आपको नज़र आ रहे होते हैं ऑपोजिट किसी पहाड़ के ऊपर। आई थिंक वो यही वाली पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं। तो मैंने बहुत बार ब्लू माउंटेन्स भी देखी हुई हैं और थ्री सिस्टर्स भी देखी हुई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था, अमेजिंग व्यू था। और जब भी आपको कभी मौका मिले तो आप लोग सिडनी में जब भी विज़िट करें तो इस पॉइंट को ज़रूर विज़िट करें। इट्स वर्थ वॉचिंग द पॉइंट। और ये बहुत प्यारी रॉक्स बनी हुई हैं। इसके बाद जी हमारा 1 घंटा हम लोगों ने वहाँ पे तकरीबन स्पेंड किया। बहुत सारे नेम्स पढ़े, अपने नेम्स भी लिखे पत्थरों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं और अपना नाम जो है वो कार्व करके लिख के जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने आते हैं। और जो है पार्किंग से बहुत नज़दीक था। उसके बाद बिल्कुल ही नज़दीक हम लोग चले गए थे जी एक वाटरफॉल देखने के लिए, जिस वाटरफॉल का नाम है जी एम्प्रेस वाटरफॉल। और ये जो है वेंटवर्थ फॉल्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहला स्पॉट है जी इनके पास, यहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ है। और उसके बाद जी यहाँ पे अब हम करेंगे ट्रैकिंग, जो मैं आपको दिखाती हूँ। क्वीन विक्टोरिया लुकआउट है 30 मिनट्स के ऊपर, और उसके बाद 1 आवर की जाने की और आने की जो है वो टोटल दिखा रहा है। यहाँ पे गाइडेंस कुछ इस तरह से होती है कि जब आप जा रहे होते हैं तो मैप साथ साथ बना हुआ होता है। अब आपको मैं यहाँ की NSW की थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी दिखाती हूँ। यहाँ पे हाइकिंग ट्रैकिंग कैसे होती है। इस तरह से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऑल द वे हम डाउन जा रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए जी वाटरफॉल। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये तकरीबन 30 मिनट्स की वॉक करने के बाद हमें एक लुकआउट पॉइंट तक लेके जाएंगी, जिसको क्वीन विक्टोरिया का नाम दिया गया है। और उसके बाद 30 मिनट्स की मजीद आई थिंक वॉक होगी, जिससे हमें मिलेगा जी एम्प्रेस वाटरफॉल। तो आप देख सकते हैं ये गाइडेंस है, इस तरह से इन्होंने दिखाया हुआ होता है कि अगर आप किस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी और किस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे जी डिसीजन हो रहा है कि टांगों में इतनी जान है कि हम जो है एंड वाटरफॉल तक जाएं, या फिर हम लोग जो है लुकआउट देखने के बाद वापस आ जाएं। क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ मिलकर फैसला कर रहे थे कि क्या बच्चे जाना चाहते हैं, बिकॉज जितनी सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे उतनी ही सीढ़ियाँ जो हैं हमें चढ़ के वापस भी आनी है। लेकिन कोई नहीं, हमने सोचा कि हम आज करके दिखाएंगे। तो हम लोग बस इस तरह से जा रहे हैं। ये आगे जी क्वीन विक्टोरिया की जो लुकआउट पॉइंट थी, 15 मिनट्स की वॉक के ऊपर ये थी। 15 मिनट की जो ट्रैकिंग हमने की थी उसके नीचे ये आ गई थी। और ये जो पॉइंट है लिंकन रॉक्स भी यहाँ से नज़र आ रहा था। ये उसी एरिया के अंदर ही ये एक लुकआउट बनी हुई है। तो यहाँ पे जो है हम इस माउंटेन के मिड में कहीं पे आ चुके हैं किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, यहाँ से भी हमें वही ग्रीन वाली वैली नज़र आ रही है। शदीद किस्म का घना जंगल है नीचे जो हम देख सकते हैं, और साइड पे जो है माउंटेन क्लिफ्स हैं। और इस तरह से ये एक लुकआउट पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। वेरी वेरी डीप जब नीचे देखते हैं तो एकदम से ना थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होता है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे वॉक करके, ट्रैकिंग करके, हाइकिंग करके ये चीज़ें देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। अब चलते हैं जी एम्प्रेस फॉल की तरफ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जी व्यू। इस तरह की सीढ़ियाँ ये वाली जो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, एक बंदा सिर्फ गुजर सकता है इन सीढ़ियों से। ऐसे लग रहा है सर में चक्कर आ रहे हैं। हाँ? नेक्स्ट ये देखें जी, इतना स्टीप है ये। अच्छा जी, पूरी माउंटेन टॉप है ये। हम उतर के आ गए हैं नीचे, स्टीपेस्ट माउंटेन। और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भी जा रहे हैं। अच्छा, जो माउंटेन टॉप है ना, उससे हम नीचे आ गए हैं। बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाई हैं। और उसके बाद ये एरिया आप देखें पूरा रॉकी है, ठीक है, और रॉक्स हैं, उसके बीच में ये एरिया बना हुआ है। और इस तरह से वाइट रॉक है बिल्कुल माउंटेन के नीचे, ये आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। और इसके अंदर कोई रास्ता तंग है, कोई खुला है। और ये देखिए इस तरह से ये पहाड़ है। ये हाइट जो है ना वो आपकी हाइट के बराबर आ रहा है बिल्कुल ना ये पहाड़। और इससे आगे भी ये सीढ़ियाँ, ये देखें जी, पहाड़। अब हम पहाड़ के बिल्कुल नीचे हैं और आगे जा रहे हैं। अच्छा जी, इतनी हाइकिंग करके हम लोग पहुंच गए हैं जी इधर। और ये बिल्कुल ही डीप वाला जंगल है, रेन फॉरेस्ट बंद है। ये क्या, ये देखें जी, घना जंगल है। और ये है जी ठंडा, कूलिंग इफेक्ट है ना। ये व्यू आप चेक करें, ये है जी व्यू। ये मेरे पीछे का व्यू आप चेक करें, ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे एक रेन फॉरेस्ट का व्यू है। और मैं बिल्कुल एक रेन फॉरेस्ट के अंदर खड़ी हूँ। फॉर गर्मियों के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग
मैं अभी आपको इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखें जी, वर्थ इट है ये वॉक। ये देखें जी, ये नीचे ये पानी जा रहा है। पानी की आवाज़ बड़ी सूदिंग है और इसके ऊपर ये जी वुडन ब्रिज बना हुआ है। ये बहुत प्यारा है, ये व्यू बहुत प्यारा है। ये प्यारा है। It was made before 1984. 1894 or 1984? Not 1894. Were you even born that? Bro, Hannah, it's because it's natural. It was always there. औरों से एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि वो सबसे अच्छा क्या जानते हैं, वो सबसे अच्छा जानते हैं नेचर को प्रिजर्व करना। तो जैसे इन लोगों ने नेचर को प्रिजर्व किया है ना, वैसा किसी ने भी नहीं किया। तो इनकी किसी भी जगह पे जाके देख लें, वो बिल्कुल नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, अल्लाह की तरफ से बनाई हुई है, लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व किया है। तो नेचर में जाके हमेशा इंसान को अच्छा ही लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो एम्प्रेस फॉल थी, ये एक्चुअली यही वाली फॉल्स हैं, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत कम था क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे पानी का जो फ़्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, वो वहाँ पे इस नेचुरल पानी के नीचे नहाते भी हैं और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर जाते हैं। और ये है जी इसका एक्चुअल व्यू। अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ, दैट इज़ वेरी सूदिंग। हाँ जा रही पूरा दिन शदीद किस्म की हम लोग को हो गई थकावट। वापसी का सफ़र जो था ना वो बहुत मुश्किल था। नॉट सफ़र, जो हाइकिंग थी वो बहुत मुश्किल थी। इंतहाई मुश्किल हाइकिंग के बाद हम लोग पहुँचे सीधा खाना खाने के लिए लखेम्बा। और हम लोग आए थे अली डाइन इन पे, क्योंकि 2 टाइम हम यहाँ पे आ चुके हैं। 3rd टाइम हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, क्योंकि आज की जितनी हमारी वॉक और जितनी एक्सरसाइज और जितनी हाइकिंग हो चुकी है, उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का और अच्छे वाले खाने की शदीद ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने इत्तफाक किया एक पाकिस्तानी खाने का। तो हम लोग आके जी अली डाइन इन पे, यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है। सबसे पहले जी हमारी बट कढ़ाई आई है, उसके बाद जी हमारा बारबेक्यू प्लेटर फॉर 4 हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन इसमें बारबेक्यू बहुत ही ज़्यादा था। इसमें होते हैं जी कबाब हर तरह के, मलाई बोटी, उसके बाद अचारी बोटी, और उसके अलावा जो चिकन टिक्का होता है वो होता है, और इस तरह से इसके नान वगैरह होते हैं, रायता और चटनी होती है। तो ये था जी हमारा खाना। हम लोग बारबेक्यू के कुछ ज़्यादा लवर हैं, इस वजह से इनका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने ये खाना जो था वो इनसे ऑर्डर किया था। और उसके बाद हमारा खाना आने के बाद हमें तो शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। सब लोगों ने मज़े से जो है खाना वगैरह अपना इंजॉय किया और ख़ूब हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और हमारा दिन तो बहुत ही बेहतरीन गुजरा। और उम्मीद करती हूँ आपको दोनों स्पॉट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत डिटेल से आपको समझ आई होगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल, हो फलक तक चल साथ मेरे।